लकड़ी का भाला बनाकर हिमांशु ने किया 1.5 साल कड़ा अभ्यास। लोग तंज कसते थे, मगर अब झोली में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी तमाम लाइनें हिमांशु मिश्रा जैसे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सतना जिले के रामपुर बघेलान के एक छोटे से गांव बड़ा बरहा में किसान विनय मिश्रा और माया मिश्रा के घर जन्मे महज 17 साल के हिमांशु भाला फेंकने के एवज में अब तक 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। दरअसल आर्थिक तंगी के चलते हिमांशु ने जुगाड़ से लकड़ी को भाला बनाया और गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर आम के बगीचे में प्रैक्टिस शुरू की। इस बीच गांव वालों ने तमाम किस्म के तंज कसे, मसलन क्या मवेशी चराने जा रहे हो, विराट कोहली नहीं बन जाओगे। गांव वालों के इन्हीं तंज को हिमांशु ने अपनी ताकत बनाई और आज इस मुकाम तक जा पहुंचा कि उसका चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो गया है। माधवगढ़ में एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हिमांशु यूं तो एक सफल धावक बनना चाहता था। इसके लिए उन्होंने 400 और 800 मीटर की दौड़ में अपने नाम का झंडा पर गाड़ रखा था, मगर स्कूल स्पोर्ट्स में उन्हें भाला फेंक में अपनी ओर आकर्षित किया। पीटीआई टीचर अनूप पाठक जब अन्य बच्चों को जैवलिन की प्रैक्टिस कराते तो हिमांशु का दिल भी जैवलिन फेंकने का करता। उसने इसके लिए जुगाड़ से लकड़ी का जैवलिन बनाया और आसपास ग्राउंड न होने की वजह से प्रैक्टिस के लिए आम का बगीचा चुना। वह हर रोज़ सुबह बगीचा जाता और भाला फेंकने का कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। इस तरह से उसके जैवलिन थ्रोअर बनने का सफ़र शुरू हुआ। शारीरिक क्षमता के लिए देसी जिम बनाया। जैवलिन थ्रोअर बनने के लिए शारीरिक क्षमता की बड़ी ज़रूरत थी। इसके लिए हिमांशु सफल धावक पहले से था। उसने दौड़ना जारी रखा। हिमांशु हर रोज़ करीब 5 से 7 किलोमीटर दौड़ने लगा और साथ साथ दोस्तों की मदद से घर पर ही देसी जिम बनाया। जिम में उसने कंक्रीट के डंबल्स और अन्य साजो सामान बनाए। कसरत को भी हिमांशु ने अपने जीवन में शामिल कर लिया। लकड़ी के भाला से वह धीरे धीरे प्रैक्टिस को तेज करता गया। एक समय लगा जैसे सब खत्म। हिमांशु ने बताया कि प्रैक्टिस करना आसान नहीं था। कोहनी के नज़दीक नसों में खिंचाव की वजह से 5-6 माह गेम भी बंद करना पड़ा। कोहनी का पेन ऐसा हो गया था कि लगा सब कुछ खत्म हो गया। थ्रो करने के बाद हिमांशु आधा घंटा तक ग्राउंड में ही लेटा रहता था। एक खाली बोतल भी नहीं उठा पाता था, क्योंकि कोई उसकी ट्रिक पता नहीं थी। बस जैसा बनता वैसा अभ्यास करता था, मगर उसने हार नहीं मानी और प्रैक्टिस जारी रखी। दृढ़ शक्ति की बदौलत हिमांशु एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। अंततः सफलता ने उसके कदम चूमे। पदकों की भरमार हो गई। हिमांशु अब बीते 5 माह से राजस्थान में कोच खड़ग सिंह से जैवलिन की बारीकियां सीख रहे हैं। उसने 2021 में गुवाहाटी में आयोजित 36वें जूनियर नेशनल में जैवलिन थ्रो के जरिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो रायपुर में 32वें वेस्ट जोन रायपुर में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली के 3rd इंडियन जैवलिन चैलेंज 4थी पोजीशन में ही संतोष करना पड़ा, मगर कड़ी मेहनत के बाद इसी साल एमपी यूथ चैंपियनशिप में एक बार फिर गोल्ड झटक लिया। 8 मई को जमशेदपुर में हुई 4th ओपन इंडियन जैवलिन चैलेंज में हिमांशु ने 66.40 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। खिलाड़ी ने इसका श्रेय खेल समन्वयक ज्योति तिवारी और एसपी धर्मवीर सिंह को दिया, जिन्होंने उसका बड़ा सपोर्ट किया। हिमांशु का चयन 4 जून से 15 जून तक पंचकुला हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो गया है। इसे खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। जैवलिन तो चालू की स्टार्ट किया इससे बांस से, फिर एक बोला कि मेरे को जिम बनाना है। मैं कहूँ भैया ये क्या तुम कर रहे हो? कहीं नहीं मम्मी, अपनी देसी जिम बना के मेरे को अपने घर में करना। तो जिम बनाया यहाँ पास। उसमें डंबल ढालने में मैं भी उसकी मदद करती थी कि मेरा बेटा इतनी मदद कर रहा है। उसमें मैं तराई डिब्बे काट काट उसके डंबल ढालती थी। फिर उतने में जब मेहनत करता था, जिम करता था, वहाँ से आता था भाला में के तो यहाँ दर्द उठता था, खाने को तो नहीं कुछ पाता था वैसा। तो फिर मैं आए घर, मम्मी बहुत दर्द करता है, फिर मैं उसकी मालिश करती थी। फिर उतने में दिन भर यही सोचूं कि क्या करूं, नहीं मानता है, दिन भर मेहनत करता है।
जिम भी करता है, इसको क्या खिलाऊं, कहाँ से क्या करूं। फिर हो गया आसाम में जब हुआ, बोला कि गुवाहाटी में कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। मैं कहूँ कहाँ से भेजी, इतना पैसा लागना है 20-25 हज़ार रुपये। फिर बोली कि भाई कर्जा लो, मान लो कि जुआ खेले, अब बेटा है खाना नहीं खाता तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो फिर वहाँ भेजें तो हो गया, वहाँ पा गया जनो मेडल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगी जब से वो मेडल पाया, गुवाहाटी से आया। जब से मैं कर्जा ले करके उसके पीछे लगी हूँ कि जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पहुँचाऊँगी। सर सर प्रैक्टिस चैलेंजिंग था सर। हमारे पास कोई यहाँ पे हमारे पास यहाँ 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल पे कोई ग्राउंड भी नहीं है। मेरे खेत थे लेकिन खेतों में भी हमारे ये सब लगा रहता था तो उस पर नहीं मिल जाता था। तो एक बगीचा था उसमें 50 मीटर 60 मीटर का डिस्टेंस है, तो वहीं पे मैं ले जाता था अपना जेवलिन, वहीं पे प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की। और मेरे लिए चैलेंजिंग ये था सर कि तब मैं किसी से कोचिंग नहीं लेता था, खुद से ही करता था। मेरे पीटीआई जी अनूप पाठक जी भी हल्का फुल्का बताते थे और वो अपनी क्लास में बिजी रहते थे, पर वो बताते थे। फिर मैं अपने घर में वो एनालाइज करके या वीडियो के थ्रू मैं करता था। कई बार मेरे कोहनी पे जोर आया, कोहनी भी आई, मैंने बीच में 5-6 महीने के लिए गेम भी ऑफ कर दिया, लगा कि बस सब खत्म सा हो गया। क्योंकि कोहनी का पेन ऐसा हो गया था कि मैं अगर थ्रो करता, जिन्होंने मुझे देखा तो मतलब बहुत करते कि थ्रो करने के बाद एकदम से मैं आधा घंटा के लिए ग्राउंड पे ही लेटा रहता था, ये हाथ था मेरा, तो एक खाली बॉटल भी नहीं उठा पाता था मैं, ऐसा समय आया था। क्योंकि तब मुझे उसके कुछ खास वो पता नहीं था कैसे करते हैं, बस करता था तो गलत टेक्निक से करता था, कोहनी मारता था, तो कोहनी पे काफ़ी जोर आया मेरे को। स्टेमिना मेंटेन जैसे करते हैं अपने को, तो कैसे क्या प्रैक्टिस करते थे? स्टेमिना के लिए सर तो अच्छी रनिंग था, मेरा शरीर हल्का था और अभी भी हल्का है, तो मैं रनिंग में ठीक हूँ। तो सर मैं रनिंग करता था 5-5 7-7 किलोमीटर। इधर से मैं निकलता था, मेरे गांव से चकदही है 5-7 किलोमीटर, मैं वो अपना रनिंग करता था सुबह शाम को थ्रो। तो यही मैं करता था स्टेमिना मेंटेन करने के लिए सर। घर में कुछ जिम वगैरह बनाया था? हाँ सर, मैंने जब देखा कि वेट ट्रेनिंग, इसके लिए एक वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है, बाहर वजन उठाना भी ज़रूरी होता है साथ कंधों में और पैरों में जान लाने के लिए। तो फिर मैंने अपने घर पे ये अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब फिर गांव के लड़कों की मदद से मैंने एक छोटी सी देसी जिम टाइप की बनाई, उसमें डंबल्स थे और सारी एक्सरसाइज करने के लिए सब था बनवाया मैंने। सिल्वर मेडल मैंने 4th इंडियन जेवलिन ओपन चैलेंज में जीता है। ये कहाँ हुआ था? सर ये हुआ था जमशेदपुर झारखंड, टाटानगर JRD टाटानगर स्टेडियम में। तो ये जो आप जेवलिन की प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से आपने शुरुआत की और कैसे यहाँ तक का सफ़र तय किया? सर मैं डी पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल माधवगढ़ में पढ़ता हूँ। सर मैं जब 7th-8th क्लास में था तब मैंने अपने स्कूल के पीटीआई टीचर अनूप पाठक जी को और उनको कराते देखा था। अपने सीनियर्स को, वो हमारे सीनियर्स को ही कराते थे प्रैक्टिस वगैरह। तो मैं भी गांव से था सर, तो मैं भी रनिंग वगैरह करता था, फुटबॉल क्रिकेट खेलता था। तो मैंने उसी दौरान जेवलिन देखा, मेरे को सीनियर करते थे, तो उसको देख के मेरे अंदर एक मतलब थोड़ा सा अलग स्पोर्ट्स की, मतलब इतना जानता नहीं था उसके बारे में, बट मुझे कुछ डिफरेंट लगा और अच्छा लगा, पहली बार में अच्छा लगा, इसलिए मैंने फिर वो गेम को करने का सोचा। तो शुरू उस समय क्या हुआ था कि तब मैं क्लास भी रहता था, मतलब कुछ मेरा ये स्कूल इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट भी नहीं करता था। फिर मैंने घर पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, घर पे आके खुद का लकड़ी का जेवलिन बनाया और उसके थ्रू मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। बट जब ऐसा होता है सर कि तब तो इतना सीरियस मतलब सिंसियर नहीं था उसको लेके, पर जब मैं कई बार ऐसे जेवलिन लेके निकलता था गांव से या तो रास्ते से, क्योंकि अब पैदल ही जाता था, तो काफ़ी लोग मुझे लकड़ी का जेवलिन देख के ये बोलते थे कि क्या आप गाय भैंस को चराने वगैरह, जैसे हमारे यहाँ मवेशी को चराने जा रहे हो क्या। तो वो चीज़ें मतलब कहते हैं एक प्रकार से दिल पे लग गई मेरे कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, अब जानते ना कुछ वो हमारे बारे में। तो मुझे वो बात दिल पे लग गई, उसके बाद से मैंने उसको जद्दोजहद लगा दी इसको, मतलब आज यहाँ पहुँचने के लिए, नेशनल मेडल के लिए, और आगे भी करता रहूँगा। तो सर मेरे लिए बिगेस्ट एक प्रकार से मोटिवेशन यही लोग थे जो मुझे बोलते थे कि ये आप क्या कर रहे हो, आप करके कोई बड़े प्लेयर नहीं बन जाओगे, विराट कोहली नहीं बन जाओगे। जिनको वो भी नहीं पता कि विराट कोहली क्रिकेट का है और ये जेवलिन दूसरा गेम है भाला। तो उनकी जो जैसे लोग बोलते हैं उन्हीं का ये सब मोटिवेशन, उन्हीं के कारण मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा मुझे बोला। शायद अगर वो ना बोलते तो मैं इस गेम को इतना सीरियस ना ले पाता। उनके बोलने के पश्चात ही मैंने ये गेम को थोड़ा सीरियस लिया कि अब मुझे करके दिखाना पड़ेगा कि ये गाय चराने नहीं कुछ और करने जाता था मैं उधर। बेटे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने किस तरह से संघर्ष किया? होगा संघर्ष ये जब ये स्टार्ट कर दिया, अब ये मेरे को जो पिछले साल से खेलने लगा, ये पहुंचा गुवाहाटी में, आसाम गुवाहाटी में खेला नेशनल। तो मेरे को भी पहले फिर इधर उधर से कर्जे लेकर
और ये अपना होगा 2.5-3 एकड़ किसानी। अब इतने में कहाँ 25 से 30 हज़ार रुपये का इसका कोचिंग का खर्चा आता है। अभी जब ये करने लगा मेरे को भी इच्छुक बढ़ी कि भाई अब जब ये इतनी मेहनत कर रहा तो फिर इधर उधर से सपोर्ट कर रहे हैं कर्जा लेके। अब इतने कर्जा में हम डूब गए कि अब इसका इतना कहाँ तक का हम 2.5-3 एकड़ की काश्तकारी में हम सपोर्ट कर सकते हैं। फिर भी कोशिश फिर भी कोशिश है जी।